हमारे आदमी हरीश नाटा जैन का आप देंगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सेब से इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है कि कोई जरूरत नहीं है। जो डीपी और वीकर सेक्शन है उनके लिए सबसे पहले करें। जो बड़े बागवान हैं, बड़े बागवानों को आप अगर 5 साल भी नहीं देंगे कोई फर्क नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने फिक्स किया कि भारत में अमेरिका 1 लाख टन से ऊपर कोई भी 1 किलो एक्स्ट्रा नहीं देगा और 80 रुपए से कम 1 रुपया भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा फायदा तब हुआ जब चाइना का और ईरान का सेब कम भारत में इंपोर्ट हुआ। उसी का फायदा हुआ कि आज हिमाचल प्रदेश का सेब, सरकार का बहुत कम सहयोग हमारे बागवानों को मिल रहा है। बागवानों को टाइम से ना जाली के पैसे मिलते हैं, ना जालियां टाइम से मिलती है। गरीब आदमी को स्प्रे की दवाई टाइम से नहीं मिल रही है। इससे बागवानी हो चाहे कृषि हो, इसको प्राकृतिक खेती की तरफ आप ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। पहले 50-60 सालों से ये रेट फिक्स ही नहीं हुए कि मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए। अगर मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं था तो हमारे हिमाचल प्रदेश के सेब के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा था। आज पूरा उसमें किस रेट से अमेरिका से, न्यूजीलैंड और यूरोप से सेब आएगा, मिनिमम प्राइस फिक्स किया हुआ है। 80 रुपए किलो से कम भारत में 1 किलो भी इंपोर्ट सेब नहीं होगा और 25% उस पर टैक्स लगेगा। पहले वही सेब वो 40 रुपए के हिसाब से लाते थे, 50% और 60 रुपए के हिसाब से यहां इंडिया में होता था। अब और क्वांटिटी थोक में लाते थे, अब सिर्फ अमेरिका को क्वांटिटी भी बैन कर दी है। आज से पहले जो भी सेब भारत में आता था अमेरिका से, यूरोप से, न्यूजीलैंड से, उसमें कितनी क्वांटिटी आनी है उसका कोई भी उनको पाबंदी नहीं थी और किस प्राइस से आनी है वो भी पाबंदी नहीं थी। 2 चीज का बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से अभी माननीय मंत्री महोदय ने इस माननीय सदन में कहा कि जो इंपोर्ट सेब होता था वो जितना सेब भारत में होता है उससे 150 गुना बाहर से आता था। हमारा हिमाचल का सेब जो प्राइस नहीं मिलता था उसका सबसे बड़ा कारण था, मेरे को बोलने दे प्लीज, सबसे बड़ा कारण था कि जो बाहर से जो सेब आता था वॉल्यूम, अमेरिका कितना सेब देगा उसकी कोई पाबंदी नहीं थी, न्यूजीलैंड कितना सेब देगा उसकी कोई पाबंदी नहीं थी, यूरोप कितना सेब देगा उसकी कोई पाबंदी नहीं थी, चाइना और ये जो हमारे टर्की, चाइना, ईरान और चिली देश है ये कितना सेब देगा कोई पाबंदी नहीं थी। सेब कितना देगा उसकी कोई पाबंदी नहीं थी, रेट क्या देगा उसकी कोई पाबंदी नहीं थी। पूरी इस बात में आपने बात समझना, रेट अमेरिका 40 रुपए अगर रेट से सेब यहां लाता था तो 50% टैक्स से 20-60 रुपए में बनता था। पहले 50-60 सालों से ये रेट फिक्स ही नहीं हुए कि मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए। अगर मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं था तो हमारे हिमाचल प्रदेश के सेब के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा था। आज पूरा उसमें किस रेट से अमेरिका से, न्यूजीलैंड और यूरोप से सेब आएगा, मिनिमम प्राइस फिक्स किया हुआ है। 80 रुपए किलो से कम भारत में 1 किलो भी इंपोर्ट सेब नहीं होगा और 25% उस पर टैक्स लगेगा। पहले वही सेब वो 40 रुपए के हिसाब से लाते थे, 50% और 60 रुपए के हिसाब से यहां इंडिया में होता था। अब और क्वांटिटी थोक में लाते थे, अब सिर्फ अमेरिका को क्वांटिटी भी बैन कर दी है, मैक्सिमम। अब एक बात आप समझिए सर, सभापति महोदय, भारत में सबसे ज्यादा जो भारत में सेब होता है जम्मू कश्मीर में 60% के करीब की जम्मू कश्मीर में होता है, 22 से 23% के करीब की हिमाचल प्रदेश में होता है और उत्तराखंड में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो सेब की क्वांटिटी होती है। और भारत में सारा सेब मौसम के आधार पर भी है, कई बार 20 लाख टन होता है और मौसम ठीक हो और अच्छी फसल हो तो 25 लाख टन तक भी होता है। पर भारत को रिक्वायरमेंट 30 लाख टन की है और 30 लाख टन भारत को जरूरत हर साल सेब की पड़ती है। 5 लाख टन हमेशा बाहर से आता था, उस 5 लाख टन के बदले जो हमारा सेब कम होता था उसमें कोई फिक्स नहीं था किया हुआ कि अमेरिका से कितना सेब आएगा, यूरोप से कितना आएगा
और किसी भी बाहर की देश से और न्यूजीलैंड से कितना सेब आएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने फिक्स किया कि भारत में अमेरिका 1 लाख टन से ऊपर कोई भी 1 किलो एक्स्ट्रा नहीं देगा और 80 रुपए से कम 1 रुपया भी नहीं होगा। ये पहले ये सारी इसमें सभापति महोदय नहीं थी। और जिससे मैं आपको दावे से कहता हूं, जो ये क्वांटिटी और रेट जो फिक्स किया है, प्लीज जो क्वांटिटी, प्लीज सुन, मेरे को बोलने दे सर, प्लीज नहीं सदन को गुमराह नहीं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं सर। नहीं फैक्ट के आधार पर बता रहा हूं। प्लीज आप भी बताइए नोटिफिकेशन की कहां ये, अभी ये सारा प्रपोजल है। आप ये सभापति महोदय, अभी किसी चीज की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, प्रपोजल है। ये बात आप माने, नोटिफिकेशन जो प्रपोजल है मैं वो बता रहा हूं आपके पास सामने। बता, मैं जो प्रपोजल दिखा रहा हूं, प्रपोजल में ये क्लियर है कि अमेरिका से जो सेब आएगा उनकी आयात का कितना सेब आएगा, उसमें 1 लाख टन फिक्स है। 1 लाख टन से ऊपर नहीं आएगा। एक और 3 साल के बाद दूसरा, न्यूजीलैंड से कितना सेब आएगा, यूरोप से कितना सेब आएगा, ये सारे फिक्स है। और 80 रुपए के हिसाब से आएगा। 80 रुपए मिनिमम प्राइस रखा है, पहले कोई भी प्राइस नहीं था। और अमेरिका के नाम से माननीय सदस्य एड्रेस टू द चेयर। हाँ सभापति महोदय, अमेरिका से जो सेब चलता था वो रेट 40 रुपए के हिसाब से 20 रुपए टैक्स देके 60 रुपए में कर देते थे। पर अब 80 रुपए उनको मिनिमम करना पड़ेगा। 25% वो भारत में 110 रुपए से कम सेब बेच ही नहीं सकते। कोई सेब भारत में बिक नहीं सकता, ना न्यूजीलैंड का ना यूरोप का। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, अगर वास्तविकता मैंने इस माननीय सदन में लाई है, मैं एक सभापति महोदय कहना चाहता हूं। प्लीज राठौर साहब प्लीज। और आपको मैं बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने चाइना से सारा सेब बंद किया है। आपकी सरकार में चाइना से सेब आता था और हिमाचल प्रदेश का सेब बहुत सस्ता जाता था। और इससे हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा तब हुआ जब चाइना का और ईरान का सेब कम भारत में इंपोर्ट हुआ। उसी का फायदा हुआ कि आज हिमाचल प्रदेश का सेब, हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, हमारा सेब कई बारी 200-300 रुपए किलो जाता है। और आज जैसे ये बता रहे हैं कि आप अमेरिका का सेब भारत में आज की डेट में 300 रुपए से कम कहीं सेब नहीं मिल रहा। वो क्वांटिटी और क्वालिटी अलग है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए आपने अगर इसमें कोई सुधार करना है, माननीय मंत्री महोदय, जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से जितने साइंटिस्ट है, अगर वो साइंटिस्ट हमारे एप्पल बेल्ट में बगीचे में जाकर बागवानों को ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे और बागवान क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़िया करे और अच्छी मात्रा में आए, मैं दावे से कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जैसे सरकार का बहुत कम सहयोग हमारे बागवानों को मिल रहा है। बागवानों को टाइम से ना जाली के पैसे मिलते हैं, ना जालियां टाइम से मिलती है। और ओलावृष्टि से हमारा सेब बहुत खराब होता है। ओलावृष्टि से हमारा सेब बहुत खराब होता है सर। और मैं आपको एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, गरीब आदमी को स्प्रे की दवाई टाइम से नहीं मिल रही है। गरीब आदमी को टाइम से दवाई मिले, वो टाइम से अगर स्प्रे करेगा, टाइम से अपने बगीचे में हर चीज करेगा, तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी होगी। दूसरा, मैं एक बागवानी मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, जो हमारे छोटे बागवान हैं, जिन्होंने आपको HPMC में सेब दिया है, जिन्होंने सर्दी के राशन नहीं था, उनको सबसे पहले पैसे के प्रावधान करे। छोटा, उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स करे माननीय मंत्री महोदय। ये कई बारी मैंने कहा है, जो IRDP में है, IRDP में और वीकर सेक्शन है माननीय मंत्री महोदय, जो IRDP और वीकर सेक्शन है, उनके लिए सबसे पहले करे। जो बड़े बागवान हैं, बड़े बागवानों को आप अगर 5 साल भी नहीं देंगे कोई फर्क नहीं है, पर छोटा बागवान जैसे
हमारे माननीय मंत्री महोदय जी है, रोहित जी, इनको 10 साल के बाद भी देंगे, कोई फर्क नहीं है, पर छोटे बागवानों को देना बहुत जरूरी है। और छोटे जैसे हमारे आदमी हरीश नाटा जी, इनका आप देंगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सेब से इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है कि कोई जरूरत नहीं है। मेरी आपसे विनती है, जो गरीब बागवान हैं उनको आप टाइम से ये दें, जिनके 5,000, 2,000, 10,000, 15,000 जो छोटे अमाउंट और IRDP में है उनको टाइम से दें। अगर आपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फील्ड में, बागवानी क्षेत्र में चले गए, मैं आपसे दावे से कहता हूं सर, बहुत सारी बीमारियां लगी हुई है। और आज अभी पिछले कल ही मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से जो बीमारियां होती है, पत्ती निकल जाती है, फूल खत्म हो जाते हैं, वो कैसे अगली साल फसल लगे, अगर साइंटिस्ट उसको देखने के लिए स्पॉट पर जाएं, ये सारी चीजें देखें, तो मैं समझता हूं कि हमारे इसमें काफी सुधार होगा। दूसरा एक और बात करना चाहता हूं सर, हमारी इस बागवानी हो चाहे कृषि हो, इसको प्राकृतिक खेती की तरफ आप ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वो इसलिए सर, क्योंकि इसलिए जरूरी है, जो जहर हम डाल रहे हैं वही जहर पानी में मिल रहा है, वही पानी हम सब पी रहे हैं, और उसी जहर से बहुत सारा कैंसर भी पैदा हो रहा है। उस जहर की जो दवाइयां आ रही है, जो बाहर से आ रही, चाहे हिंदुस्तान से आ रही है, उन दवाइयों में जहर कितना है, ये भी पहले हमारी जान बचे। और कोई भी आदमी, और कैंसर पेशेंट बहुत बन रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, इस पर आप जरूर अध्ययन करें कि जो जहरीली दवाइयां हम डाल रहे हैं, जिससे पानी दूषित हो रहा है, जमीन दूषित हो रही है, जो जमीन के नीचे का पानी 500 फुट नीचे तक वो जहर पहुंच गया है, 500,000 फुट नीचे तक वो जहर पहुंच गया है। उस जहर से हमने कैसे बचना है और आने वाली पीढ़ी को कैसे सेव करना है, इस पर भी माननीय मंत्री महोदय अध्ययन जरूर करें। सभापति महोदय, मैंने वास्तविकता जो न्यूजीलैंड, यूरोप और अमेरिका, चाइना, टर्की और ईरान सबके सेब के बारे में वास्तविकता बताई है। हम धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जब से ईरान और चाइना का सेब रुका है तब से हमारा सेब अच्छे रेट में बिक रहा है, और हिमाचल प्रदेश को इसका काफी फायदा हो रहा है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो यहां तर्क रखा है, यूनिवर्सल कार्टन और टेलीस्कोपिक कार्टन, आपने पूरी बात नहीं सुनी। आज पूरी बात इस माननीय सदन में बोल रहा हूं। टेलीस्कोपिक कार्टन और कांग्रेस 27 में बैनाकुलर से देखनी पड़ेगी, दूरबीन से देखनी पड़ेगी। हमारी सरकार में ना टेलीस्कोपिक कार्टन होगा, ना कांग्रेस आने वाले समय में दिखेगी। मैंने ये बात बताई थी, वो बात आपने वास्तविकता नहीं बताई। प्लीज। और दूसरा सर, नहीं, दूसरा सर, आपने जो बोली, आपने जो दवाइयों के बारे में बोली कि हम दवाइयां अवेलेबल करा रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी की करा रहे हैं, चंद लोगों को मिल रही सर, अधिकारियों को मिल रही है, आप पार्टी के आपके लोगों को मिल रही है, आम किसान को किसी को मिल ही नहीं रही, गरीब आदमी को मिल ही नहीं रही। मेरी ये विनती है कि गरीब और किसानों के लिए भी, बागवानों के लिए भी दवाई का आप प्रबंध करें। थैंक यू। जिनको नहीं मिल रही उनके नाम। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी, तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।